रानू चिड़िया के दो अंडे थे। उसका एक अंडा तो नॉर्मल था, मगर दूसरा अंडा बहुत छोटा सा था। इसे देखकर मामा चिड़िया बहुत परेशान थी। अरे मानो चिड़े, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। हमारा ये वाला अंडा तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे रानो चिड़िया, आप तो ऐसे ही परेशान हो रही हैं। जब वक्त आएगा देखना हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। दोनों पति पत्नी फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रानू चिड़िया घोंसले की मरम्मत शुरू कर देती है, जबकि मानो चिड़ा भोजन लेने निकल जाता है। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन सुबह सवेरे ही चिड़िया के दोनों अंडे टूटते हैं और इनमें से दो बच्चे निकलते हैं। एक बच्चा तो बिल्कुल ठीक था, वो थोड़ा बड़ा था, जबकि दूसरा बच्चा बहुत कमजोर और छोटा सा था। माँ मम्मा, देखें भाई कितना टिड्डा सा है। माँ, जब मैं इतना मोटा ताज़ा हूँ तो भाई ऐसा क्यों है? देखें, भाई मेरा मजाक उड़ा रहा है। भाई को मालूम नहीं कि छोटे भाइयों का मजाक नहीं उड़ाते। अच्छा, चुप कर जाओ मेरे बच्चों, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगा। वो मानो चिड़ा भी अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आ जाता है। एक बच्चा बहुत कमज़ोर है, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, जगाना नहीं, अभी सोए है। चिंता ना करें, हम कल सुबह अपने बच्चे को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाएंगे। दूसरे दिन मानो चिड़ा और रानू चिड़िया अपने छोटे बच्चे को साथ ले जाकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाते हैं। बच्चे का चेकअप करती है। इस बच्चे के पर भी बहुत कमज़ोर है। 3 महीने तक इसे महंगे फूलों का रस पिलाना होगा। पर बुलबुल बहन, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं और ना ही दाना जो देकर हम अपने बेटे का इलाज करवा सकें। या अगर आप अपने बच्चे को तंदुरुस्त देखना चाहती हैं तो फिर ये सब तो करना ही होगा। अभी हम घर जाते हैं, हम घर जाकर सोचते हैं और फिर कल दोबारा आएंगे। इसे कहकर रानू चिड़िया और मानो चिड़ा वहां से चले जाते हैं। अभी वो वापस घोंसले में पहुंचे ही थे, नानू चिड़िया की माँ आ जाती है। ये कौन है? ये नानो है मेरे बच्चों की। नानो नानो, हमारी नानो आई हमें देखने। बेटी, ये छोटा बच्चा तो बिल्कुल तुम्हारी की तरह कमजोर है। नानो नानो, मम्मा भी मेरी तरह ही थी क्या? ये बच्चे, जब आपकी मम्मा अंडे से निकली तो बहुत कमजोर थी। फिर मैंने आपके मम्मा की तेल से मालिश की और आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक हो गई। माँ, हम दोनों अभी भी बुलबुल डॉक्टर के पास से आए हैं। उसने कहा है कि 2 से 3 महीने तक इलाज करवाना होगा। कुछ भी नहीं है बेटी, तुम्हारा कौन सा मैंने इलाज करवाया था। मैं छोटे को अपने साथ ले जाती हूँ, फिर देखना मैं छोटे को बड़े से भी बड़ा करके लाऊंगी। मैं भी जाऊँगा नानू। छोटा छोटा कहकर चिढ़ा रहे थे, अब तुम भी बैठ कर रो। मैं तो जा रहा हूँ अपनी नानू के साथ। छोटे को नानू अपने साथ ले जाती है। दे गए, नानू छोटों के पंखों का मसाज करती। नानू अपने नवासे को उड़ना सिखाती। वह हर रोज सुबह सवेरे छोटे को सैर करने ले जाती। ऐसे ही कुछ दिनों में छोटा पहले से अच्छा होने लगा। छोटा तो अब मोटा भी हो गया था। नानू नानू, अब मैं ठीक हूँ, अब चले। मुझे भाई को तंग करने में बहुत मजा आएगा। भाई तो मुझे देखकर पहचान ही नहीं पाएगा। रुको मेरे बच्चे, मैं कुछ फल ले आऊँ। रुको मेरे बच्चे, मैं कुछ फल ले आऊँ, फिर हम जाते हैं। ऐसे शाम को छोटा अपनी नानों के साथ वापस अपनी मम्मा के पास जाता है। छोटे, तुम इतने मोटे ताज़े कैसे हो गए? ऐसे मैंने आपकी मम्मा को मोटा ताज़ा किया था, ऐसे ही छोटे को किया है। माँ, सच छोटा तो पहचाना भी नहीं जा रहा। बड़े, नानो मुझे हर रोज़ बादाम और शहद दिया करती थी। मैं भी जाऊँगा नानों के साथ, मैं भी जाऊँगा। फिर वो सारा परिवार खुशी की ज़िंदगी गुजारता है। बाबा बाबा, आज मेरा अनार खाने का बहुत मन है। आप अनार लेकर आ जाओ ना आज। मानो, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, अभी इन्हें घर में आराम करने दो। मीनू चिड़िया, मानो चिड़िया को डांटो मत। इसने इतनी छोटी सी तो फरमाइश की है, मैं इसकी फरमाइश जरूर पूरी करूंगा। लेकिन सोनू चिड़े, आपकी तबीयत। मैं ठीक हूँ मीनू चिड़िया, तुम परेशान मत हो। बस मैं अभी अनार लेकर आता हूँ। कहकर सोनू चिड़ा अनार लेने चला जाता है। काफी देर हो जाती है, सोनू चिड़ा तो वापस नहीं आता, जिसकी वजह से मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा परेशान हो जाते हैं। जाने सोनू चिड़े कहाँ चले गए हैं? कितनी ज्यादा देर हो गई है, अब तो मुझे फिक्र होने लगी है। फिर बाद सोनू चिड़ा घर में आता है, लेकिन सोनू चिड़े को तो काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी और उसका तो काफी ज्यादा खून भी निकल रहा था। हाय रे सोनू चिड़े, ये क्या हो गया? ये खून क्यों निकल रहा है? इतनी ज्यादा चोट कैसी लग गई है आपको? मीनू चिड़िया, जब मैं अनार लेने कबूतर की दुकान पर गया तो क्या देखता हूँ, दुकान तो बंद थी।
फिर मैं फ़ौरन से कबूतर के घर पर गया तो कबूतर ने मुझसे कहा कि आज दुकान बंद रहेगी। फिर कबूतर ने कहा कि मैं उसके बाग से जाकर अनार ले लूं। जब मैं उसके बाग से अनार लेकर वापस आ रहा था तो एक बड़ी सी लकड़ी आकर मुझको लगी और देखो ना, इतनी ज़्यादा चोट लग गई मुझको। अरे सोनू चिड़े, आपको तो काफी ज्यादा खून निकल रहा है। मैं अभी उल्लू वेद जी को बुलाती हूँ। मीनू चिड़िया पहले ही बीमार था और अब उसका खून काफी ज्यादा बह गया था। मीनू चिड़िया फौरन से उल्लू वेद जी को अपने घर में बुलाती है। उल्लू वेद जी को आने में थोड़ी देर हो जाती है। सोनू चिड़े का तो काफी ज्यादा खून बह जाता है, जिसकी वजह से सोनू चिड़ा मर जाता है। मुझे माफ़ करना मीनू चिड़िया, लेकिन सोनू चिड़ा अब हमें छोड़कर जा चुका है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। सोनू चिड़े हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। हमारा क्या होगा? सोनू चिड़े की मौत की खबर सुनकर मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा दोनों ही काफी ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। अब सोनू चिड़े की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी अब मीनू चिड़िया पर आ गई थी। मामा, बाबा की मौत मेरी वजह से हुई है ना? मैं अनार खाने की जिद करता और ना ही बाबा हमें छोड़कर जाते। मानो, खुद को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। सोनू चिड़े की शायद इतनी ही जिंदगी थी और देखो तो तुम्हारे पापा ने तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दी। मीनू चिड़िया अब काफी ज्यादा परेशान थी कि सोनू चिड़े के बगैर वो अपना घर कैसे चलाएगी। तभी मीनू चिड़िया की नजर सोनू चिड़े के लाए हुए अनारों पर पड़ती है। अगर मैं इन अनार को जमीन में दबा दूं तो अनार के पेड़ से मेरे मानव चिड़े का भविष्य बन सकता है, लेकिन मेरे पास तो अपनी जमीन भी नहीं है जहां मैं अनार दबा सकूं। अगले दिन मीनू चिड़िया अपने दोस्त कालू कौवे के पास दूसरे जंगल चली जाती है। अरे मीनू चिड़िया, बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया तुमने। हाँ, वो कालू कौवे, मुझे इस जंगल में कुछ काम था, इसलिए सोचा कि तुमसे भी आकर मिल लूं। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन सोनू चिड़े की मौत का सुनकर मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। हाँ, सोनू चिड़े बहुत अच्छे थे, वो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। अच्छा मीनू चिड़िया, तुम अपना घर कैसे चलाती हो अब? हाँ, वो मैं उल्लू सेठ के पास एक छोटी सी नौकरी करती हूँ, लेकिन मैं अनार के बीज बोकर अपना अनारों का कारोबार करना चाहती हूँ, पर वो भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास तो अपनी जमीन ही नहीं। मीनू चिड़िया, मेरी ज़मीन कब काम आएगी? तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे जंगल में मेरी एक ज़मीन है जो कि मेरे किसी काम की नहीं। काम करो, तुम मेरी ज़मीन पर अपने अनार के बीज बो दो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया कालू कौवे, तुमने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल दूर कर दी। देखना, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तुमसे भी तुम्हारी जमीन खरीद लूंगी। हाँ ठीक है मीनू चिड़िया, तुम्हारे पास जब भी पैसे आए तो मुझे दे देना। मीनू चिड़िया खुशी खुशी वापस अपने जंगल चली जाती है। मीनू चिड़िया अपने सारे अनार कालू कौवे की जमीन में बो देती है और काफी ज्यादा मेहनत करती है। मीनू चिड़िया सारा दिन उल्लू सेठ खेत में काम करती और जो वक्त बचता इसमें मीनू चिड़िया अपने बाग का ध्यान रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता 2 साल गुजर जाते हैं। अब तो मीनू चिड़िया के बाग में अनार के पेड़ काफी बड़े हो जाते हैं। अब इन्हीं सभी पेड़ों पर काफी बड़े बड़े अनार भी लग चुके थे। अब मैं अपना अनारों का कारोबार शुरू कर सकती हूँ और अब मेरे हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस अब मीनू चिड़िया जंगल में अपनी अनार की दुकान खोल लेती है और पक्षियों को अनार बेचना शुरू कर देती है। अनार ले लो, अनार रसीले और बड़े बड़े अनार ले लो। मीनू चिड़िया की आवाज़ सुनकर काफ़ी पक्षी मीनू चिड़िया से अनार खरीदने आते हैं। अरे वाह वाह मीनू चिड़िया, तुम्हारे अनार तो वाकई काफ़ी बड़े बड़े हैं। बहुत मेहनत के बाद अब मीनू चिड़िया के हालात काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए थे और अब मीनू चिड़िया को किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन कालू कौवा अपने जंगल में वापस आता है। मीनू चिड़िया के बाग देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये क्या, मीनू चिड़िया ने कुछ सालों में मेरी ज़मीन को सोना बना दिया और मेरी ज़मीन पर कितने बड़े बड़े अनार के पेड़ लगा दिए। बाप रे बाप, आजकल अनार कितने महंगे हैं और मीनू चिड़िया इन सभी अनारों को बेचकर कितना ज़्यादा मुनाफा कमा रही होगी। पर मैं तो पहले जैसा था आज भी वैसा ही हूँ। ये सब मेरी ज़मीन देने की वजह से हुआ है, वरना मीनू चिड़िया अभी तक गरीब की गरीब ही होती। मैं ज़मीन को बेकार समझता था, लेकिन ये ज़मीन तो हीरा निकली। बस मैंने सोच लिया है, मैं मीनू चिड़िया से अपनी ज़मीन वापस ले लूँगा। मेरी ज़मीन पर ये सारे अनार के पेड़ लगे हैं, इसका मतलब है ये सारे अनार के पेड़ भी मेरे हुए। बस अब कालू कौवे के मन में लालच आ जाता है और कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास जाता है। मीनू चिड़िया, अब मैं इस जंगल में आ गया हूँ, इसलिए मुझे अपनी ज़मीन वापस चाहिए। यह क्या कह रही हो कालू कौवे? मैंने तो बहुत मेहनत से जमीन को बाग बना दिया। अब मैं तुम्हें वो जमीन वापस कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी तुमने तो मुझसे खुद कहा था कि जब मेरे पास तुम्हारी जमीन के पैसे आए तो मैं तुम्हें दे दूँ, और आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे हैं, इसलिए मैं आज तुम्हें तुम्हारी जमीन के पैसे दे ही देती हूँ। नहीं मीनू चिड़िया, मुझे नहीं चाहिए वो ज़मीन। वो ज़मीन मेरी है, इसलिए तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। इस ज़मीन पर वो अनार के बड़े बड़े पेड़ भी मेरे हैं। वैसे भी तुमने मुफ्त में बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए, लेकिन अब वो नहीं।
कालू कौवे, तुम मुझसे वो जमीन वापस मत लो। मैं तुम्हारी जमीन के तुम्हें दुगने दाम दे दूँ। मैं कुछ नहीं जानता मीनू चिड़िया, वो जमीन मेरी है, इसलिए अब अनारों का कारोबार मैं करूँगा। तो कालू अंकल साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अब आपके मन में लालच आ गया? अब जो भी समझो, पर वो बाग मेरा है, इसीलिए मीनू चिड़िया अब उससे अनार लेने मेरे बाग में कभी मत आना, वरना उल्लू सैनिक से बंदी बनवा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो सोनू चिड़े के लाए हुए अनारों से बने हैं। वो तो सोनू चिड़े की आखिरी निशानी है और कालू कौवे ने वो बाग मुझसे छीन लिया। मामा, आप उदास मत हो। कालू अंकल ने हमारे साथ गलत किया ना, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ अब कालू कौवा जंगल में अनार बेचने लगा था और कालू कौवे के पास भी काफी सारे पक्षी आते हैं। कालू कौवा तो अनार तोड़ तोड़ कर बेच रहा था और मुनाफा कमा रहा था, पर वो तो पेड़ों को पानी नहीं देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। पेड़ भाई, पूरे 10 दिन हो गए हैं पर हमने पानी ही नहीं पिया। हाँ पेड़ भाई, वो कालू कौवा तो बहुत चालाक है, इसे तो बस पैसों की लालच है। इसने तो मीनू चिड़िया के सालों की मेहनत छीन ली। हाँ, मीनू चिड़िया ने हमारा बचपन से ख्याल रखा, हमें रोज पानी दिया, बच्चों की तरह हमारी देखभाल की। अब हमारा फर्ज बनता है कि मीनू चिड़िया का उसका हक दिलवाएं। बस अब हम अपने अनार इस कालू कौवे को तोड़ने कभी नहीं देंगे। शाम को जब कालू कौवा अनार तोड़ने बाग में आता है तो सारे अनार के पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही, फिर ये पेड़ इतनी जोर जोर से क्यों हिल रहे हैं? दुष्ट कालू कौवे, चले जाओ यहाँ से, मीनू चिड़िया का बाग है ये। तुम पेड़ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुम सबने मुझे अनार ना दिए तो सबको काट डालूंगा। फिर वो पेड़ अपनी टहनी से कालू कौवे को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है। अरे मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो। मैं अगर यहाँ से गिर गया तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। छोड़ दूंगा, फिर ये बाग मीनू चिड़िया के हवाले कर दो, वरना तुम अपनी जान से जाओगे। अच्छा, दे दूंगा मीनू चिड़िया को ये बाग, फिर मुझे नीचे तो उतारो। बस फिर भी पेड़ कालू कौवे को छोड़ देता है और कालू कौवा अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब कालू कौवा मीनू चिड़िया से अपनी जमीन के पैसे लेकर अपने जंगल वापस चला जाता है और मीनू चिड़िया दोबारा से अपने बाग की मालकिन बन जाती है।